हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू सेशन। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। कैलकुलस मेथड से भी निकाल सकते हैं इसको हम। तो ग्राफ मेथड से क्या होता है आज हम सीखेंगे। देखो ये जो पेपर है मेरे हाथ में, ये इसको हम बोलते हैं ग्राफ पेपर। ये देखो इसको ग्राफ पेपर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सारे खाने बराबर बराबर हैं। ये देखो ऐसे, ये किसी भी इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया निकालने का मतलब है। जैसे कोई हमसे कहे कि भाई रेक्टेंगल का बताओ, तो हर बच्चा कह देगा सर उसको अंदर लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा। स्क्वायर का भी, ट्रायंगल का भी निकाल देंगे। अब कोई आपसे कहे कि इस पीपल के इस पत्ता जो है, ये जो पत्ता दिखाई दे रहा है, इस पत्ते का एरिया निकाल कर दिखाओ, तो इसमें तो ना लंबाई ना चौड़ाई, सब कुछ अब डब है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का ये तरीका है कि इसको हम इस ग्राफ पेपर के ऊपर रखेंगे ऐसे ही, कैसे भी तरीके से रखें, और इसकी बाउंड्री लाइन खींच देंगे हम पेन से। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो पीपल का पत्ता है इसका एरिया निकाला जाएगा ग्राफ मेथड से। इसकी हम ऐसे इसके साथ साथ यूँ एक बाउंड्री लाइन खींच देंगे। और ये देखो आपके सामने मैंने एक बाउंड्री लाइन खींच दी है ये। और अब इसमें देखो, इसके अंदर जो पूरे स्क्वायर है ना, ये गिन लेंगे। 1 2, 1 मिनट के लिए ये देखो, जैसे इनको हम गिन लेंगे, ये पूरे खाने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर जो आधे आधे हैं, जैसे ये आधे से ज़्यादा है, इसको जो आधे से ज़्यादा है उसको हम 1 में काउंट कर लेंगे। जैसे जो आधे से कम है, थोड़ा सा ही है, इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे सभी को जोड़ के हम इसका एरिया निकाल देंगे। तो ये था ग्राफ मेथड, आपको समझ में आ गया होगा। अब आती है बात ग्राफ मेथड की, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, एक बार इनको फिर अपडेट करवाता हूँ आपको। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v = u + at, s = ut + हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर - u स्क्वायर बराबर 2as। इनमें जो मुख्य करेक्टर हैं, इनमें मुख्य करेक्टर हैं आपके v और u। v और u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और u का मतलब v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो ये चीज़ तो हमने सारी पता होगी। तो इसमें देखो अब एक छोटी सी नई चीज़ आई है, यूनिफॉर्म मोशन बताएंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? ऐसी मोशन जिसके अंदर वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी सेम रहे, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? और अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होने लग जाए तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। वो तो मैंने बता रखा है आपको भी, जिस भी अक्षर के आगे नॉन लग जाओ, नॉन का मतलब उसमें वो चीज़ नहीं है। और उसमें देखते हैं आगे हम एक्सेलरेशन का हमने फार्मूला भी पढ़ रखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो इसको हम इन तीनों इक्वेशन को आज हम ग्राफ मेथड से सीखेंगे। ग्राफ कैसे? जैसे ग्राफ खींचे भाई, मान लो यहाँ पे टाइम 0 है, टाइम ये टाइम ग्राफ आपका, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। मान लो टाइम 0 है, और उस समय टाइम 0 का मतलब कि फर्स्ट टाइम हमारी नज़र जिस बॉडी पे गिरेगी उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। मान लो मैं जैसे अभी देखो सामने इधर कोई बाइक के ऊपर कोई व्यक्ति आ रहा है, और उसकी जो पूछे वेलोसिटी कितनी है, तो वो कहेगी ये तो 30 मीटर पर सेकंड है। तो 30 के ऊपर मैंने ये यहाँ पे लिख दिया कि टाइम जैसे ही शुरू हुआ था एक्शन, उस समय उसकी कितनी थी? 30। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपसे बात करने लग गया, फिर आगे वो निकलने लग गया, और कुछ 10 सेकंड बाद मैंने फिर उससे पता करने की कोशिश करी, तो उसकी वेलोसिटी हो गई, मान लो ये 30 थी, तो कुछ इतनी सेकंड के बाद वो इसकी इतनी हो गई, 50 हो गई। तो ऐसे इस वेलोसिटी को हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। इसको क्या बोलोगे? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। मान लो मैं फर्स्ट टाइम जब किसी बॉडी के ऊपर देखूँ और वो रुकी हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं क्या लिखूँगा? 0 लिखूँगा। तो ये आपको सारी बातों को पता चल गया, इनिशियल क्या होती है, फाइनल क्या होती है। आज इनके हम प्रूफ करेंगे 1 बाय 1। तो ऐसे हम मान के चलते हैं कि भाई कोई जो बॉडी है वो किस, ये वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ दिखाया देखो इसके अंदर, कि मान लो कोई वेलोसिटी जब टाइम 0 है, तो वो यहाँ पे चल रही है, उसकी वेलोसिटी है u।
ये ऐसे समझ जाओ, तीर का निशान, ठीक है। टाइम का ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम का ग्राफ आगे इधर मिलेगा पॉजिटिव में, क्योंकि टाइम को हम बैक नहीं कर सकते कि 2019 का साल अब वापस नहीं आ सकता है, 18 का वापस नहीं आ सकता है। तो टाइम का ग्राफ इधर कभी नहीं खींचना है, टाइम ग्राफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, टाइम हमेशा बढ़ता हो जाएगा। और मान लो कुछ सेकंड के बाद वो बॉडी जो थी उसकी वेलोसिटी होगी 50 वाली, तो यहाँ पे गई, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा दूँ आपको यूँ, ठीक है। तो इसी लाइन को मैं थोड़ा इसी पे लगा देता हूँ कि कुछ सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसको मैं यहीं पे लगा देता हूँ। तब आप ये समझ जाओ कि v तो है ये वाली क्या है यहाँ से यहाँ तक u, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे चलो इसको ग्राफ कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया आपका ऐसे, ये हमने मिला दी इतनी। अब देखो ये जो लाइन थी ना वही लाइन उतनी है, इसी को मैंने क्या लिख दिया, v लिख दिया है। ये u थी, ये u लिख दी। कोई आपसे पूछे ये कितनी है, ये कितनी है, तो आपको बताना पड़ेगा इस सारी में से अगर ये घट जाए तो यही बचेगी, तो इसको मैं लिख दूँ v माइनस यू। ये टाइम है, ये होगा t। अब सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, चेंज इन द वेलोसिटी बटे टाइम। चेंज इन द वेलोसिटी देखो कितनी आई है, एक्सेलरेशन जो होगी चेंज इन वेलोसिटी है आपकी v माइनस यू, और टाइम कितना है t माइनस 0, तो ये आ गई। दूसरा देखो एक नई चीज़ सिखाता हूँ आपको, स्लोप। स्लोप का मतलब होता है ढलान। स्लोप का मतलब क्या होता है, ढलान। इसके अंदर कोई पूछे कि भाई ये यहाँ पे स्लोप निकाल कर दिखाओ, और स्लोप का मतलब एक और भी होता है, स्लोप जब निकालना हो तो tan थीटा निकाल दो। तो यहाँ पे मैं tan निकालता हूँ, तो tan का मतलब क्या होता है, देखो ये मान लो एंगल है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका स्लोप लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर रोल कौन कर रहे हैं यहाँ पे, v माइनस यू, और बेस कौन है आपका t। तो यहाँ से आप देखो अपना एक्सेलरेशन जो था वो आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। दोनों तरीके से पढ़ा दिया है, एक इस तरीके से देख लो, और दूसरा अगर इसी का स्लोप निकालना हो, तो स्लोप निकालना हो तो हम tan थीटा निकालेंगे। और तो देखो ये v माइनस यू बाई टी tan थीटा के बराबर भी आई है, v माइनस यू एक्सेलरेशन के बराबर ही आई। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल लें कि द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, हमें एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो जो हमारी 3 इक्वेशन थी उसमें से एक हमारी सॉल्व हो गई है। क्लियर। यहाँ से इसको हम रखेंगे, काम की चीज़ है। उसके बाद आगे हम सेकंड करते हैं, 2 इक्वेशन और बच गई, उनको मैं थोड़ा ट्रिक से करवा रहा हूँ। तो 2 इक्वेशन जो बच गई है ना उनको भी देख रहे हैं अभी, कि एक तो है भाई आपका एरिया ऑफ ट्रेपिजम। देखो ट्रेपिजम क्या होता है बच्चों, ट्रेपिजम को हिंदी बोलते हैं समलम, ऐसी कोई आकृति जिसकी 2 पैरेलल साइड हो और 2 अनपैरेलल साइड हो, उसको हम समलम बोलते हैं। इसके एरिया निकालने के लिए काफ़ी तरीके हैं। एरिया ग्राफ मेथड से निकलता है, मैं तो मैंने बता दिया अभी आपको। ग्राफ मेथड से तो हम किसी का भी एरिया निकाल सकते हैं, जैसे अभी उस पीपल के पत्ते का निकाल दिया था। किसी भी इरेगुलर बॉडीज़ का हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपिजम निकालने का 2 तरीका है। ये आपका ट्रेपिजम, ये एरिया ऑफ ट्रेपिजम का फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपिजम ये होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड तो ये होगी u, ये वाली कितनी है, ये वाली पूरी साइड बताओ भाई, यहाँ से यहाँ तक पूरी साइड होगी आपकी v इंटू गुणा बीच की दूरी। इनका बीच की दूरी ये किसके बराबर है, t के बराबर। यहाँ पे t लिख देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या बन जाता है, वेलोसिटी इंटू टाइम बन जाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से s लिख दूँ, और यहाँ पे जो t है, t को गायब करेंगे हम यहाँ से, एक बार t को गायब कर दो तो t आएगा आपका v माइनस यू बटे ए, v माइनस यू बटे ए, और ये आ गया आपका u प्लस वी 1/2 बराबर s। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो आपका एक इक्वेशन और सॉल्व हो गई। उसके बाद आती है ये वाली, इसके अंदर भी एरिया ऑफ ट्रेपिजम निकालेंगे, लेकिन स्टाइल अलग होगी। स्टाइल का मतलब इस ट्रेपिजम के अंदर एक तो रेक्टेंगल है और दूसरी क्या आपकी ट्रायंगल है। तो वही देखो इसका एरिया निकालो रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल ये इंटू ये, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होगा,
लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है टी, चौड़ाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक। देखो ये तीर का निशान मैंने पहले बना रखा है, ये किसके बराबर है, यू के बराबर है। यू होगा रेक्टेंगुलर क्लियर। उसके बाद सॉरी हाँ, उसके बाद है आपकी ट्रायंगल। ट्रायंगल का कितना निकालेंगे हम, ट्रायंगल होगी 1/2। त्रिभुज का एरिया का फार्मूला होगा 1/2, बोलो बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसका, इसका बेस है टी, इसकी हाइट कितनी है ये आपके सामने v माइनस यू। ये भी देखो वेलोसिटी इंटू टाइम है, ये भी क्या मिलेगा एरिया, ये भी डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही आएगा, डिस्टेंस के बराबर आएगा। तो मैं इसको मैं अभी अब सॉल्व करता हूँ। s इज इक्वल टू यू टी प्लस, अब इसके अंदर से आप, इसमें तो हमने t गायब करी थी, इसके अंदर से आप ये चीज़ गायब करें v माइनस यू। तो v माइनस यू यहाँ से गायब करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा 80 के। तो 1/3 इंटू 80, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपकी तीसरी इक्वेशन भी सॉल्व हो गई। तो देखो मैंने कितने शॉर्ट ट्रिक के आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ 11 मिनट में पूरी करवा दी। समझ में आगे हो गए ग्राफ मेथड क्या होता है, कैसे निकालेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स, आगे किसी नई वीडियो में फिर मिलेंगे।